हेलो फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं EMRS TGT कंप्यूटर साइंस के टीयर 2 की। और ये मॉक टेस्ट नंबर 10 है। इसके पहले के सारे मॉक टेस्ट की PDF फाइल हमने अपनी वेबसाइट पर दे दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द थिंग्स। फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस है जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इस ये पूरा सिलेबस नहीं है, छोटा सा पार्ट है। ओके, आज इसका ही मॉक टेस्ट है हमारे सामने एज पर EMRS टीयर 2 फॉर TGT कंप्यूटर साइंस। उसी के पैटर्न के बेस पर है। तो इसमें टॉपिक रहेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे सामने। सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे और भी मॉक टेस्ट मिलते रहें। देखिए पैटर्न देख लीजिए, मॉक टेस्ट नंबर 10 है, 100 मार्क्स का है, 2 आवर 30 मिनट टाइम रहेगा। हम जल्दी कर लेंगे। ओके, 40 MCQs रहेंगे। तो MCQ नंबर फर्स्ट आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। अब मैं जरा सा इसको सेट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से दिख सके। ओके, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। गुड, इट्स विजिबल। तो हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ। आउटपुट पूछ रहे हैं हमसे, किसका? इस वाले पार्ट का आउटपुट पूछा गया है। ओके, जरा बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अब जरा इस चीज का आप याद रखिएगा जब इसको सॉल्व करें कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें स्लाइसिंग के थ्रू आउटपुट निकालना है। और स्लाइसिंग में भी देख लीजिएगा कि फॉरवर्डिंग इंडेक्स फॉलो करना है या बैकवर्डिंग इंडेक्स फॉलो करना है। ओके, तो स्टार्ट दिया नहीं है, स्टॉप दिया नहीं है, -2 लिखा है, इट मीन्स हमको बैकवर्ड इंडेक्सिंग फॉलो करनी होगी। स्टेप वैल्यू कितनी है? स्टेप वैल्यू 2 है, इट मीन्स हमें एक एक छोड़ के जाना होगा आगे। ओके, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा बताइए। हमें बैकवर्ड इंडेक्स फॉलो करना है। जब बैकवर्ड इंडेक्स फॉलो करेंगे तो -1 एंड पर है। ओके, -2 -3 लेना होगा क्योंकि एक छोड़ना है तो H लेंगे। और फिर T भी नहीं ले सकते हैं और हमें Y लेना होगा। तो हमारा आंसर बनेगा कौन सा क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ओके, आप इसको रन करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आपको आता नहीं है, कम नॉलेज वाले टीचर हैं। तो भाई, पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं और आपको जो भी आंसर बताते हैं वो आंसर हम प्रॉपर क्रॉस चेक करके ही बताते हैं, पाइथन में रन करके ही बताते हैं। ओके, हाँ, मैं जानबूझ के एक या दो क्वेश्चन ऐसे रखता हूँ, बिल्कुल इंटेंशनली रखता हूँ, ताकि आप लोगों को अपनी टेस्टिंग हो सके। जो कि आंसर गलत देता हूं मैं, आप उसको क्रॉस चेक कीजिएगा। जानबूझ के रखता हूँ, इंटेंशनली, बिल्कुल जानबूझ के। और ये मेरे पढ़ाने का पैटर्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देख लीजिएगा आपके सामने आंसर आ गया, आंसर नंबर ए है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रहा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ। अब इसका भी रिजल्ट बताना है हमको। ओके, हमको इसको भी रिजल्ट ही बताना है। तो इसका रिजल्ट पूछा हुआ है। ऐसे एक स्ट्रिंग है, उसमें पड़ा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ओके, और उसके अकॉर्डिंग हमें स्प्लिट फंक्शन को अप्लाई कर देना है। जब आप स्प्लिट फंक्शन को इसमें अप्लाई करेंगे तो हमें देखना है कि कहाँ से स्प्लिट करना है, किस करेक्टर से स्प्लिट करना है। तो हमें वो करेक्टर यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है, ओ से स्प्लिट करना है। ओके, हेलो, सबसे पहले ओ कहाँ पर आया है? कहाँ पर ओ आया हुआ है, वही ओ को हमें ले लेना है। फर्स्ट ओ को हमें कंसीडर करना है। तो हेलो में ओ आ गया है, ये वाला ओ। ओके, हमें इसी से कंसीडर कर लेना है। बाकी बचा वो पार्ट बाद में देखा जाएगा। जब इसको कंसीडर करेंगे स्प्लिट को, तो ये एक लिस्ट बाहर निकाल करके हमको देगा। तो उसमें क्या रहेगा? ये HELL होगा, कॉमा लग जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा बचा हुआ पार्ट। और जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है उसमें हमारा क्या आ जाएगा? उसमें रहेगा वर्ल्ड, WORLD। तो हमारा आंसर बनेगा इसके अकॉर्डिंग ए। ठीक है ना फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ही मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आंसर है ए ऑप्शन। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्लर क्यों कर रहे हैं। इसमें ऐसा किया गया है ताकि आपको क्वेश्चन पहले से आधा वाला ना दिखे, पूरा क्वेश्चन एक बार में दिखे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो मैं पेन ले लेता हूँ ब्लू कलर का। ओके, ये अच्छा लगेगा। चलिए, अब इसको, इसका रिजल्ट बताना है हमें। सॉर्टेड,
सॉर्टेड क्या करता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सॉर्टेड करता क्या है। सॉर्टेड का काम क्या है? सॉर्टेड सॉर्ट करके एक नया स्ट्रिंग या लिस्ट कह सकते हैं, उसको हमें रिटर्न करता है। ओके। इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करता है, इन प्लेस सॉर्टिंग नहीं करता है सॉर्टेड, कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करता है। ओके। जब ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है तो हम इसको जब सॉर्ट करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? देखो बाहर लगा है ओपन डबल कोट क्लोज डबल कोट डॉट जॉन सॉरी ज्वाइन, उसके बाद सॉर्टेड लिखा हुआ है, CAB लिखा हुआ है। आपको सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया है सॉर्टेड उसको फोकस करना है, बाकी चीजें आपको गबड़ा देंगी। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा ये ABC। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सेट कर लेता हूं इसको फुल स्क्रीन में। यस करेक्ट, इट इज विजिबल टू एवरीवन। अब मुझे आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछता है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल इन पाइथन। पाइथन में इम्यूटेबल पूछ रहे हैं, क्या चीज इम्यूटेबल होती है? म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल। लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग। बताइए क्या चीज हम बोल सकते हैं कि ये प्योरली इम्यूटेबल है? प्योरली इम्यूटेबल। डिक्शनरी की बात करेंगे तो डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। ओके। सेट म्यूटेबल है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। ओके, स्ट्रिंग ही फिक्स आंसर बनेगा इसका। ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। देखिए आंसर देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको सेट करता हूं ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखे, क्योंकि क्वेश्चन देखने से अच्छा लगता है, बाकी अगर आंसर दिख जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने। आउटपुट ऑफ, किसका आउटपुट बताना है हमें? इस वाले पार्ट का आउटपुट बताना है। क्या आउटपुट आएगा इसमें? फाइंड फंक्शन हमने पढ़ लिया है। ओके, क्या आंसर आएगा बताइए? फाइंड से क्या आंसर निकल के आएगा हमारे सामने? ऑप्शन है 2 3 4 -1। जरा देखिए NA कहाँ पर है? NA कहाँ पर है? NA, ये NA है ना, NA, और ये 3 लिखा हुआ है। तो फाइंड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। ओके, मैं हर एक ऑप्शन को आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं अपने वीडियोस में सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, मैं यहाँ सिर्फ सॉल्व करके आपको जितना लेवल तक आपको जरूरत है उतना बताऊंगा। ओके, जो हमारी पेड क्लास ले रहे हैं उनको अच्छे से पता है। तो इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 4 आंसर होना चाहिए। आप भी चेक कीजिए इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए सी ऑप्शन मिल गया ना, आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओके, टेल मी द आंसर। Which method can check if a string is a valid identifier? पूछ रहे हैं कौन सा मेथड हम अप्लाई कर देंगे या चेक करेंगे अगर कोई स्ट्रिंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर। इफ अ स्ट्रिंग इज वैलिड आइडेंटिफायर, किस मेथड को चेक करेंगे? क्या होना चाहिए? देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। आपको एक वर्ड मिल गया यहाँ पे आइडेंटिफायर, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चले जाओ। यहाँ पर आंसर बन जाएगा इज आइडेंटिफायर। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लिया आंसर? ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, लेट मी सेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने देखा कि आप लोगों का रिजल्ट भी आ गया है, सो गुड। आप लोग अच्छे से तैयारी जो कर रहे थे टीयर 1 की वो अच्छे से पास हो गए हैं। अब देखिए इसका भी आउटपुट बताना है। इसका भी हमें आउटपुट बताना है, क्या आउटपुट आना चाहिए, इससे क्या प्रिंट होगा इससे। ठीक, तो सबसे पहले तो देखो छोटे छोटे पार्ट्स करके देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले पार्ट देखो इस वाले को। ठीक, गॉट इट। इससे क्या बनेगा? 3 टाइम्स पी वाई बनेगा जो कि सभी ऑप्शंस में है। ठीक है, रेप्लीकेशन हो जाएगा 3 टाइम्स। अब देखते हैं दूसरे पार्ट को, इस वाले पार्ट को। इससे क्या बाहर निकलेगा? शुरुआत से लास्ट तक सब कुछ लेना, स्टार्ट भी नहीं है स्टॉप भी नहीं है, और -1 लगाओ, इट मीन रिवर्स कर देगा ये। तो रिवर्स करेगा तो क्या बनेगा? रिवर्स करने पे बनेगा NO
एच टी। ओके, रिवर्स करने पे ये बन जाएगा। अब जरा इसी चीज को देखो, कहीं मिल रहा है क्या हमें? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। फिर क्या आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? अगर नहीं मिल रहा है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? चलिए मैं इसको मिटा दिया, फिर आंसर क्या बनेगा बताइए। देखिए, अगर ऐसी कंडीशन में आप आ गए हैं कि आंसर नहीं मिल रहा है आपको, तो मुझे बता सकते हैं कि क्या आंसर बनेगा। नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, वो ऑप्शंस सही नहीं है, सभी सेम ऑप्शन है। ठीक है ना? सभी ऑप्शन सेम है। ठीक, अगर आप देखेंगे गौर से तो सभी ऑप्शन सेम है। तो इस केस में हम ऑप्शन को आपको सबसे पहले करेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन को करेक्ट करते हैं तो क्या रहना चाहिए, मैं कुछ ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ, फिर आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। इतने पार्ट को हम चेंज कर लेते हैं, सही रहेगा ना? तो मैं इस पार्ट में टाइप करके रख देता हूँ आपके सामने, तो आपको और अच्छे से हो जाएगी चीज क्लियर। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस भी टाइप कर दिए हैं आपके लिए। आप आसानी से समझ गए होंगे कि क्या होगा। देखिए, जो यहाँ ब्लैक कलर से था उस वाले पार्ट को मैंने साइड में किया हुआ है, ये है इसका, और यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। आप बताइएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है कई बार, जिनको बनाने को बोलते हैं पीपीटी वो कई बार मिस्टेक कर देते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा, अब आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए डी। ओके, तो आंसर डी ही है आपका। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आंसर आपके सामने है, आंसर है डी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रिंग इंटरेस्टिंग इज करेक्ट। स्ट्रिंग इंटरेस्टिंग इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शंस को। ऑल स्ट्रिंग्स आर इंटर्न ऑटोमेटिकली। ओहो, शॉर्ट स्ट्रिंग एंड आइडेंटिफायर मे बी इंटर्न। Interning applies only to user-defined string. Interning is disabled in Python. बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? तो यहाँ पर एक वर्ड जो आपको मिला हुआ है वो है स्ट्रिंग इंटर्निंग, ये वाला वर्ड स्ट्रिंग इंटर्निंग। ओके, चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ होती है और कैसे काम करती है ये चीज़। ठीक है ना? अच्छा रहेगा। इसमें इंटर्निंग का मतलब होता है कि हमारे पास मेमोरी जो होती है वो एक ही होती है, और वो मेमोरी शेयरेबल हो जाती है, शेयर होता रहता है उसमें सब कुछ। ओके, तो इस केस में ये चीज यहाँ पर अप्लाई होती है, तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर, अगर हम जाएंगे तो बी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल है, देखिए आंसर मिल गया ना, तो शायद आपको अच्छे भी लग सकते हैं और आपके आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जा सकते हैं। सो प्लीज पे योर अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट पूछा हुआ है इस स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम कोड का, बताइए क्या आउटपुट होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, एरर आनी चाहिए, नन आना चाहिए? बताइए, ट्रू, फॉल्स, एरर, नन। अब यहाँ पे इक्वलिटी चेक हो रही है। इक्वलिटी, देखो, अगर हम ऑपरेशंस देखें लिस्ट के साथ में तो रिप्लिकेशन चलेगा, हमारे सामने रिप्लिकेशन भी दिखा हुआ है ऑपरेशन में, यहाँ पे रिप्लिकेशन हुआ है और कॉन्केटिनेशन हुआ है, दोनों ही लिस्ट पर हो रहे हैं। सही है, तो एरर तो आएगी नहीं। लेकिन क्या इक्वल आएंगे दोनों? इक्वल आएंगे? अगर इक्वल आएंगे तो आंसर बनेगा ट्रू। हाँ, इक्वल, बिल्कुल इक्वल आएंगे, आंसर ट्रू ही बनेगा। अब ये कैसे आएंगे, जिन्होंने भाई आप, अगर आपने हमारी पेड क्लास में ज्वाइन किया होगा तो मैंने बताया हुआ है, लिस्ट, रेप्लिकेशन एंड कॉन्केटिनेशन, ये दोनों मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो दोनों के थ्रू ये आएगा। अब मैं यहाँ पे हर एक चीज बताने बैठूंगा तो फिर मतलब ही क्या रहेगा, आपको खुद से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए ऑप्शन ए है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स अ सेलो कॉपी? कौन सा सेलो कॉपी क्रिएट करता है?
बताइए, कौन सा सेल कॉपी क्रिएट करता है? क्या बता सकते हैं आप? बताइए बताइए, आप बता सकते हैं। देखो, कॉपी से कॉपी क्रिएट होती है, ओके, और डीप कॉपी से भी कॉपी क्रिएट होती है। लिस्ट से कॉपी क्रिएट होती है क्या? हाँ, लिस्ट से भी कॉपी हो जाती है। चलो, ये भी मान लिया, लिस्ट से लिस्ट क्रिएट भी होती है। बट यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? क्या, अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या चीज आपके सिलेबस में नहीं है और वो ऑप्शन में डाल दी गई है, तो उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना, वो आपके आंसर का पार्ट नहीं हो सकती है। तो डीप कॉपी आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दो। उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन, ऑप्शन डी, जिसमें ए और सी दोनों ही होते हैं। ओके, आंसर भी देख लीजिए, आंसर में ऑप्शन डी है। ओके फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको पेन नोट्स में मिलेगा, हमारी वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 11। आउटपुट बताना है आपको। एक लिस्ट है और उस लिस्ट में इंसर्ट फंक्शन लगाया गया है और फर्स्ट इंडेक्स पर 99 इंसर्ट हो रहे हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होना चाहिए? प्रिंट करने पर क्या आंसर आएगा? क्या इंसर्ट ऐसे काम करेगा? क्या पहले वैल्यू देते हैं, इंडेक्स देते हैं? बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा नन। अब कैसे आएगा उसको मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस कोड को रन किया हुआ है। ओके, मैंने आपके सामने जो कोड रन होगा जब ये, क्या हो सकता है वो मैंने बताया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये वाला पार्ट को देखिए। लिस्ट बनाया हुआ है, जब हमने इंसर्ट किया तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर यानी 2 की जगह पे 99 इंसर्ट हो गया। लेकिन क्या हमने लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट किया है? नहीं, हमने प्रिंट के अंदर में रख के कुछ ऑपरेशन कर दिया है, तो कुछ नहीं आएगा, नन निकल के आएगा इस केस में बाहर। क्या आएगा? नन आने वाला है। अब हमने दोबारा से फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर 99 इंसर्ट किया, ठीक, 99 इंसर्ट किया। जब मैंने दोबारा से इंसर्ट किया तो बाकी चीजें शिफ्ट हो गई, इंडेक्स नंबर 1 के बाद की जो चीजें से हैं वो शिफ्ट हो गई हैं। अभी क्या होता है, फर्स्ट पर ऊपर में यहाँ पर 99 आया था तो 23 शिफ्ट हुआ था। अब एक बार और फर्स्ट पर 99 डाला तो 99 23 और आगे शिफ्ट हो गए, तो ये दो बार 99 आ गया है। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करके देखा है। इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे हायर लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने देख लिया, ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहते हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स नहीं करके जाते हैं तो आपको गोल्डन चांस मिल सकता है उनकी जगह पे। ठीक है ना, पर हम ऐसे सारे क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड रिमूव एंड रिटर्न द लास्ट एलिमेंट? इसको तो सब बता देंगे, अभी बता दीजिए कौन सा ऑप्शन रिमूव करता है लास्ट एलिमेंट को? लास्ट एलिमेंट को, लास्ट एलिमेंट को अगर कौन सा ऑप्शन रिमूव कर सकता है? रिमूव कर सकता है क्या? कौन सा फंक्शन, मेथड, सॉरी, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। ओके, रिमूव करना है ना, रिमूव एंड रिटर्न दोनों ही बात की हो रही है। देखिए, रिमूव एंड रिटर्न दोनों ही बातें हो गई, तो रिमूव, पॉप, डेल, डिस्कार्ड, आंसर बनना चाहिए पॉप, क्योंकि पॉप ही रिटर्न करता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सिंपल था, आपको ऑप्शन भी बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आउटपुट रिजल्ट बताना है हमें। ये भी एक लिस्ट है और इसमें स्लाइसिंग लग गया है। ठीक है, अब इसका आंसर बताइएगा, क्या आंसर आना चाहिए इसका? लिस्ट, सबसे पहले तो क्या हो रहा है, दो पार्ट में स्लाइसिंग है, दो पार्ट में स्लाइसिंग है। ठीक है ना, क्या एक्सेस होगा, क्या आउटपुट आएगा? नेक्स्ट लिस्ट तो है नहीं, नहीं है ना नेक्स्ट लिस्ट। बट इस केस में भी क्या आंसर आएगा बताइए? ऐसे क्वेश्चन मजेदार होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, फिर हम लोग परेशान होते हैं। ओके, बताइए आंसर। वो क्या आंसर होना चाहिए इसका? हो गए कंफ्यूज? हो गए कंफ्यूज? कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। इसका आंसर रहेगा आपका 2। कैसे रहेगा? तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले क्या करेगा, ये रिवर्स कर देगा। उसके बाद में इंडेक्स नंबर 1 पर जो भी होगा वो वैल्यू बाहर निकल के आएगी, तो आंसर बन जाएगा 2। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड लिस्ट कंपैरिजन। नॉट वैलिड लिस्ट कंपैरिजन। कौन सा वैलिड लिस्ट कंपैरिजन नहीं है? किसमें लिस्ट कंपेयर नहीं हो रही है वैलिड? बताइए। एक्स फॉर एक्स इन रेंज 5, एक्स कॉलन बाय for x in range 5, x to the power 2 for x in range 5, x for x in abc। किस में नहीं हो रही? ऑप्शन ही इतने खतरनाक हैं, क्या बता दें सर? पहचानो कहां पर लिस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ है, और हुआ है तो गलत तरीके से हुआ है। डिक्शनरी याद आया? ये रहा डिक्शनरी वाला पार्ट है, ये गलत तरीके से अप्लाई हो गया। नहीं हो सकता है ऐसा, इसलिए हमारा आंसर यही बन जाएगा। ये नॉट वैलिड है। ठीक है, अब देखो आंसर में देख लो, आंसर में वही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? हाई लेवल क्वेश्चन दीजिए सर, हाई लेवल क्वेश्चन दीजिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए हुए हैं ढूंढ ढूंढ के। टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, उसके लिए माफी चाहते हैं। बुरा लगेगा आपको। कमेंट भी आते हैं, इन टीचर महोदय को जरा कम नॉलेज है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। बताइए कहाँ के ट्यूशंस लेने हैं आपसे, कितनी फीस है आपकी? बस मैं जितनी आपसे फीस ले रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा तो नहीं दे पाऊंगा, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा टाइम में पढ़ना चाहूंगा आपसे। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? एक लिस्ट है L123, प्रिंट आईडी, एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ओके, प्रिंट तो नहीं होने वाला है, कंपैरिजन लगा हुआ है, क्योंकि कंपैरिजन तो इसका एड्रेस और इसका एड्रेस दोनों का कंपैरिजन होगा। तो क्या निकलेगा? कि मैंने पेड कोर्स में पढ़ाया हुआ है आपको, जहाँ समझाया हुआ है। स्लाइसिंग अलग मेमोरी में जाएगी और लिस्ट अलग मेमोरी में जाएगी, और जब उनके एड्रेस को आप चेक करेंगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे, आंसर बनेगा फॉल्स। ठीक है ना? ऐसे लेवल के क्वेश्चन रिजर्व करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन मिल गया ना, दो ही ऑप्शन थे उसमें, चार ऑप्शन नहीं थे। ठीक है ना? जस्ट अ मिनट। ओके, लेट मी सेट द क्वेश्चन। Yes, question is visible on your screen. So tell me the answer. Which method can extend a list with elements from an iterable? कौन सा ऑप्शन इटरेबल? इटरेबल की हेल्प से लिस्ट को एक्सटेंड कर देगा? कौन सा ऑप्शन लिस्ट को एक्सटेंड करना है? बताइए। अपेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा, इंसर्ट करेगा, अपडेट करेगा? अपडेट तो डिक्शनरी का है। इंसर्ट तो ऐड करेगा हम जहां बताएंगे। अपेंड लास्ट में ऐड करेगा। हमको एलिमेंट्स करने हैं, एलिमेंट्स। उस केस में एक्सटेंड हो जाएगा आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स? एक्सटेंड आंसर होगा इसका। ओके, आप देख लीजिए, आंसर में भी देख लीजिए एक्सटेंड ही है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को मैं सेट करता हूँ, आपकी स्क्रीन पर अच्छे से विजिबल रहना चाहिए। व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट पूछ रहे हैं, बताइएगा इसका आउटपुट क्या होगा? टी, एक ये टपल है, टपल के क्वेश्चंस आ गए हैं, और हम उसमें कुछ वैल्यू चेंज करने जा रहे हैं। क्या टपल म्यूटेबल है? नहीं, इम्यूटेबल है। सो कैन वी परफॉर्म एनी चेंज ऑन एनी item or any element? No, we cannot do any changes in this way. और तरीके हैं उससे कर जाएंगे, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट चेंज। सो इन दैट केस वी गेट एरर। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ टपल ऑफ लेंथ 1? लेंथ 1 का टपल कौन सा बनाएगा? पेड कोर्स वाले जो है वो फट से बता दिए होंगे कौन सा बनाएगा, मैंने अच्छे से बताया था। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो क्या होगा, कॉमा लगाया तो क्या होगा? कॉमा लगाना पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ये वाला, जिसकी लेंथ 1 होगी। ओके, याद रखिएगा। और भी ऑप्शन अच्छे लग रहे होंगे, एक बार चेक कीजिएगा फिर बोलिएगा। ठीक है, सारे आउटपुट मैं एक बार कंपाइल कर लेता हूँ, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक मिल जाती है। देखिए आंसर मिला। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। इसका क्या आंसर होना चाहिए? ये रहा आउटपुट।
क्या हम लिस्ट सॉरी टपल पर रेप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं? कैन वी अप्लाई रेप्लिकेशन ऑन द टपल? क्या ऑपरेशन अलाउ होता है ये वाला रेप्लिकेशन? यस होता है। हम मॉडिफाई तो नहीं कर रहे हैं ना, रेप्लिकेट कर रहे हैं। रेप्लिकेशन अलाउ होगा। ओके, जब इस काम को करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। गॉट इट, क्योंकि डायरेक्टली प्रिंट कर दिया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर साइड में, और मैं उसको राइट कलर से आपको समझाता हूँ कि वो क्या चीज है। ये वाली चीज, ओके। इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में टपल है, और जब मैंने उस टपल में रिप्लिकेशन किया तो वो ए में चली गई। फिर हमने टपल को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, ये प्रिंट है। ओके, टी डायरेक्टली, तो आउटपुट आ गया अपना क्या 1 2 3। क्या ओरिजिनल चेंज हुई यहाँ पे? नो, ओरिजिनल में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी कॉपी बन गई एक। ओके, जब उसकी कॉपी बनी तो हमको आउटपुट मिल गया ये वाला, ये आउटपुट आ गया। ठीक है ना? तो इस चीज को हमें बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से तैयार रखना है। ठीक, मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे करके सेट कर दे रहा हूँ। आपको आपको दिख गया होगा कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है, कैसे हो रहा है उससे काम। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, देखिए ऑप्शन ए है। इसका पीडीएफ पेड वाली जगह पे मिलेगा। अच्छा, अब कुछ अच्छे कमेंट भी हमको मिले हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने कमेंट दिए हुए हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप जैसा कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है, आप जो हमें नोट्स दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये पब्लिक में नहीं आते हैं ऐसे कमेंट, हमको प्राइवेट में मैसेज में आते हैं। टेलीग्राम के पेड ग्रुप में हम एडमिन है, वहां से आते हैं। पब्लिक ग्रुप में भी एडमिन है, वहां से भी आते हैं। मैं यही चाहता हूँ, गंदगी पब्लिक में फैलाते हैं, सबकी हैबिट है, सबके सामने गंदगी बोलो, लेकिन प्राइवेटली अच्छा बोलते हैं। अरे भाई जरा हमारा रिक्वेस्ट है, रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, प्राइवेटली गालियां दे दिया करो। ठीक है, और यूट्यूब पर पब्लिक में अच्छे अच्छा बोल दिया करो, हो सकता है और भी लोग मोटिवेट हो जाएं। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैसेबल? बताइए कौन सा हैसेबल है? टपल ऑफ टपल्स, टपल्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ टपल्स, डिक्शनरी, हैसेबल। हैसेबल पूछ रहे हैं, क्या होगा आंसर? टपल ऑफ टपल्स बनेगा इसका आंसर। टपल ऑफ टपल्स हैसेबल होते हैं। ठीक है, डिक्शनरी भी कुछ लोग बोल रहे हैं, बट जब हमको ऑप्शन बेहतरीन मिला है तो हम उसको फॉलो करेंगे। देखिए ऑप्शन मिल गया ना। जस्ट मिनट, लेट मी सेट द क्वेश्चन। ओके, इसका आउटपुट पूछा है, चलिए मैं पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट कर। पूरा क्वेश्चन देखने से अच्छा फील होता है। फुल क्वेश्चन विजिबल, तो हमें इसका आउटपुट बताना है। वही टपल है, उसकी लेंथ निकाली हुई है और प्रिंट किया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, स्लाइसिंग अप्लाई हुआ है, 1 से लेकर 2 तक जाना है। तो 1 क्या है हमारा? स्टार्टिंग 2 हो जाएगा 1, चलिए 2 हो गया। और 2 तक जाना है, तो क्या 2 तक जा पाएंगे? इंडेक्स नंबर 2 तक नहीं जा पाएंगे। ओके, नहीं जा पाएंगे। तो एक ही आइटम बाहर आएगा, वो होगा कौन सा? वो होगा अपना 2। ठीक, अब उसकी लेंथ निकालो एक ही आइटम की, तो 1 ही तो हो रहा है, लेंथ 1 ही हो रही है, तो आंसर बन जाएगा 1। ठीक है ना फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पर। सर आज प्रमोशन नहीं करेंगे, देखिए कमेंट आ गया, सर आज अपने कोर्स का प्रमोशन नहीं करेंगे। करेंगे करेंगे, हम प्रमोशन के लिए थोड़ी, हम तो पढ़ने के लिए बैठे हैं ना। प्रमोशन करेंगे तो पढ़ेंगे कब? करेंगे करेंगे, 2 मिनट आपसे रिक्वेस्ट लेंगे, आप परमिशन देंगे तभी करेंगे। ठीक है ना? ऐसे नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर बताइए। विच मेथड इज वैलिड फॉर टपल्स? टपल्स के लिए कौन सा मेथड वैलिड है? अपेंड, एक्सटेंड, काउंट, रिमूव, कौन सा टपल का है? टपल का कौन सा है जो कि टपल के लिए वैलिड है? आंसर बनेगा काउंट, काउंट वैलिड है। ठीक है ना भाई? हमारे यहाँ से देखो आंसर दिख गया, हमारे यहाँ पे प्रमोशन होता है, पर मैं जानता हूँ कभी आईआईटी को आईआईएम को प्रमोशन करते हुए देखा है? कभी उनका प्रमोशन होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि वो क्वालिटी देते हैं। प्राइवेट का प्रमोशन होता है, तो अभी हम आईआईटी आईआईएम के लेवल के तो नहीं है, प्राइवेट में ही है।
हम सिर्फ हेल्प पर्पज से प्रमोशन करेंगे। करेंगे, रुकिए, इसका आंसर बताइए। प्रिंट टी डॉट इंडेक्स टू। इंडेक्स टू क्या है? इंडेक्स नंबर टू पर, इंडेक्स नंबर टू पर क्या है? वन है, टू है, थ्री है। पर इंडेक्स नंबर टू, इंडेक्स में टू दे दिया है, तो इंडेक्स नंबर टू पर क्या है ये पूछ रहे हैं, या टू किस इंडेक्स पर है ये पूछ रहे हैं? तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो आराम से बता देंगे। इंडेक्स टू पर क्या है? ओहो हो, अरे भाई पूछ रहे हैं कि टू जो है, टू नंबर की वैल्यू जो है, टू नंबर की वैल्यू वो किस इंडेक्स पर है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, वैल्यू पास की हुई है यहाँ पे, वैल्यू देते हैं और उसका इंडेक्स निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू देते हैं, क्या देते हैं? वैल्यू, और उसका इंडेक्स निकालते हैं। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर, इसका आंसर बनेगा ये। ठीक है, क्या सही है? क्या सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने गलत बताया है। अब मैं आपको सही बताता हूँ, अब मैं सही बताता हूँ। अब इतने का ही आप कटिंग करेंगे और लोगों को बोलेंगे देखिए ये मास्टर खराब है, ये गलत पढ़ाता है। ठीक है, मैं अब आपको सही बताता हूँ। एक्चुअली इसका आंसर है वन, और यहाँ पर देख रहे हैं कि टू जो वैल्यू है वो किस इंडेक्स पर है। तो टू जो है वो इंडेक्स नंबर वन पर है, ये जीरो है, ये वन है और ये टू है। तो टू का इंडेक्स नंबर पूछा है जो कि वन है, आंसर हो जाएगा वन। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बी ऑप्शन। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, डॉन 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 डॉन। अरे भाई रुकिए, इतनी जल्दी जल्दी नहीं चलना है, हमें आराम से पढ़ेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? टपल्स आर म्यूटेबल है? टपल्स आर म्यूटेबल? नो 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 नो, रॉन्ग हो जाएगा। टपल्स कैन कंटेन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। चलिए, टपल्स कैन नॉट बी नेस्टेड। ना, ये तो गलत है, टपल नेस्टेड हो सकते हैं। टपल्स आर सिल्वर देन लिस्ट। ये किसने कह दिया? ये कहाँ की बात हो गई है? इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब आपको पता चल गया होगा, ये सही है। ओके, टपल कैन कंटेन म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। देखिए ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, और आपको इसका आंसर बताना है मुझे, आउटपुट बताना है आपको, क्या आउटपुट होगा इतने से पार्ट का। डी एक डिक्शनरी है। अब डिक्शनरीज के क्वेश्चन आ गए, डिक्शनरीज है, डिक्शनरी है, ए की है, बी की है, वन वैल्यू है, टू वैल्यू, ये तो सबको पता होगा। गेट फंक्शन लगाया हुआ है और सी को ढूंढ रहे हैं, सी नहीं मिलेगा। और अगर सी मिल जाता है तो क्या क्या हो सकता है? देखो, सी नहीं मिलेगा तो एरर आनी चाहिए, और सी मिल जाता है तो उसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन गेट फंक्शन हमको फैसिलिटी देता है कि हम एरर की जगह अपना मैसेज प्रिंट कर सकते हैं जो कि 99 है। तो आंसर बन जाएगा 99, क्योंकि सी नहीं मिल रहा है पूरी की पूरी डिक्शनरी में। ओके, देख लीजिए आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 26। विच मेथड रिमूव अ की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू? कौन सा मेथड की को रिमूव करेगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा? बताइए, कौन सा मेथड है जो की को रिमूव कर देगा और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा? पॉप, रिमूव, डिस्कार्ड, क्लियर, क्या आंसर होना चाहिए? अभी किया है हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन, अभी किया हुआ है। बताइए, क्या करेगा? की को रिमूव कर देगा एंड रिटर्न कर देगा वैल्यू को। रिमूव की, रिमूव की एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, क्या होगा वो होगा पॉप। पॉप होगा वो आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए आंसर, देख लिया आपने। ओके, चलिए अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 24 मैं सेट करता हूँ स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए, ओके, क्वेश्चन विजिबल फॉर एवरीवन, टेल मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, और हमें इसका आउटपुट बताना है। तो है डी, एक डिक्शनरी है, उसका एक्स की है, बाई सॉरी वन वैल्यू है, और प्रिंट कर रहे हैं सेट डिफॉल्ट बाई। क्या करता है सेट डिफॉल्ट?
सेट डिफॉल्ट क्या करता है, इसमें की देते हैं और वैल्यू देते हैं। अगर नहीं मिलती है वो की, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके दे करके और ये उसे सेट करते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू है 9, वैल्यू है 99 और की है y। ठीक है, क्या ये की इसमें डिक्शनरी में नहीं है, तो इस की वैल्यू पेयर को ये ऐड करेगा और डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा 99। ठीक, और ये प्रिंट हो रहा है पूरा, तो आंसर बनेगा 99। गॉट इट माय फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, देख लिया आपने आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओ, जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट एवरीथिंग। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। कौन सी चीज इनवैलिड है। की मस्ट बी इम्यूटेबल, हाँ बिल्कुल सही है ये बात, तो की तो इम्यूटेबल ही होती है। इनवैलिड पूछ रहे हैं, याद रखना इनवैलिड। वैल्यू कैन बी म्यूटेबल, हाँ ये भी सही है। कीज कैन बी टपल, ओ हाँ सही है, बिल्कुल सही है। कीज कैन बी लिस्ट, ना ना ना, ये बात गड़बड़ हो गई। तो आंसर बनेगा क्या अपना, सी ऑप्शन। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है, आंसर सी ही है, देखिए आपको दिख गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसका आउटपुट बताना है, मैं सेट कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेट हो गया ना। अब आप इसका आंसर बताइएगा क्या बनेगा। इसका आउटपुट बताइएगा क्या बनेगा। आउटपुट ऑफ डी, और उसमें ए बी की है, 1 2 वैल्यू है, और कीज को निकाल रहे हैं, कीज को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, कीज को बाहर निकाल रहे हैं, कीज पूरी बाहर आ गई। जब कीज को बाहर निकालते हैं और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इंडेक्सिंग अप्लाई हो जाती है। इंडेक्सिंग अप्लाई हो गई। कीज जब इंडेक्सिंग अप्लाई होगा, लिस्ट के फॉर्म में बनेगी, तो कैसी बनेगी, वो ऐसे बनेगी, ए और बी। ठीक, अब इसका जीरोथ इंडेक्स कौन सा होगा, ये होगा, ये 1 होगा। जीरोथ इंडेक्स वाले को एक्सेस करेंगे और वैल्यू को प्रिंट करेंगे जो कि होगी ए। ठीक है ना फ्रेंड्स, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आपके। असली अच्छे क्वेश्चन है ना। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चंस को बनाना, ढूंढ पाना। आप कुछ कमेंट करते हैं, सर आप चैट जीपीटी से निकाल लेते हो। भाई, हर एक चीज चैट जीपीटी से नहीं मिलती है, मैं लेता हूँ, आई एक्सेप्ट, बट 10 to 20%। क्योंकि अगर मैं एक ही जगह से सारे कंटेंट को ले आऊंगा तो कंटेंट वर्सिटाइल नहीं हो पाएगा। बुक भी है, हाई लेवल की बुक है, गेट वाली बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बुक्स भी मैं लेता हूँ, तभी ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच मेथड रिटर्न ऑल की वैल्यू पेयर। सारे के सारे की वैल्यू पेयर आराम से बता देंगे जिन्होंने पेड कोर्स का क्लास देखा हुआ है, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए भगवान उनको इतना टाइम निकाल के दे कि वो देख सके। शायद बिजी होंगे वो लोग। आंसर बनेगा आइटम्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आंसर देख लिया ना आपने। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, और ट्रू फॉल्स वाला ही है। चलिए आउटपुट बताना है, दो ही ऑप्शन है इसमें, बताइएगा आउटपुट। जस्ट अ मिनट। यस फ्रेंड्स, बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा, क्या आउटपुट आएगा इससे, क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, पूछ रहे हैं, अगर मेंबरशिप ऑपरेटर याद है तो देख लीजिएगा। डी में क्या ए है, क्या डी लिस्ट में ए कीज है, हाँ है, तो आंसर बनेगा ट्रू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक की बातें सब क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, इसका आंसर बताइएगा मुझे, क्या आंसर होना चाहिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो हम नीचे से पढ़ लेते हैं। वैल्यू मस्ट बी स्ट्रिंग, नो नॉट फिक्स है। डिक्शनरी के रिगार्डिंग में जो वैल्यूज हैं वो फिक्स नहीं है कि स्ट्रिंग ही होगी, ये बात गलत हो गई। कि मस्ट बी इंटीजर, ना ये भी फिक्स नहीं है। डिक्शनरी आर अनऑर्डर्ड ऑलवेज, डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड ऑलवेज। कई जगह ऐसी होती है जहाँ ऑर्डर्ड भी अप्लाई हो जाती है, कई जगह होती है ऐसी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, दो ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल बन रहे हैं, ए और बी। डिक्शनरीज प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर फ्रॉम पाइथन 3.7 प्लस, जितने भी पाइथन आए हैं। तो क्या आंसर बनाएंगे आप, इस केस में क्या बनाएंगे आंसर, क्योंकि आपने डिक्शनरीज का भी पढ़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए बताइएगा फ्रेंड्स।
देखिए मैं समझाता हूँ इस चीज को, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप एक चीज को याद रखिएगा, जो सेकंड वाला ऑप्शन है अनऑर्डर्ड वाला, वो 3.7 तक के माइनस वाले, इससे पहले वाले में ट्रू बनेगा। और 3.7 जब से आ गया है पाइथन का, या उसके बाद वाले 3.12 13, उसमें ये अनऑर्डर्ड ऑलवेज वाले बात सही नहीं है। ऑलवेज वाली बात सही नहीं है, ऑर्डर्ड भी होते हैं वहां। ठीक, इसलिए ये हम ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको समझा दिया है। ओके, इसलिए हम इस ऑप्शन को याद रखिएगा, इसको ऑप्शन को इस वजह से कंसिडर नहीं कर पाएंगे। इस केस में हमारा आंसर क्या बनाएंगे फिर हम? हमारा आंसर बनेगा ए। ठीक, जो इंसर्शन ऑर्डर होता है डिक्शनरीज का, वो प्रिजर्व हो जाता है। कहाँ? जो पाइथन 3.7 है उसके बाद वाले में। तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स? ये हर जगह नहीं मिलेंगे ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन। देखिए आंसर दिख गया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट को, क्वेश्चन नंबर 33। बताइए, आउटपुट बताना है इसका भी हमें। ये रहा फ्लोर और मैथमेटिक्स मॉड्यूल का है ये क्वेश्चन। फ्लोर फंक्शन और सिल फंक्शन से निकाला गया है। तो अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं फ्लोर फंक्शन क्या काम करता है, फ्लोर फंक्शन क्या काम करता है, और सिल फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, बताइएगा। हम्म, चलिए मैं बताता हूँ। फ्लोर फंक्शन एक कम लेके जाता है, जो उसकी डेसिमल पॉइंट के पहले की वैल्यू है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखता है। अगर वो 5 से ज्यादा है तो फिर जो वैल्यू है वही रखता है, वो 5 से कम है तो फिर एक और कम में चला जाता है। ऐसा कुछ है इसका। ठीक है, अब सिल की बात करते हैं। तो सिल एक आगे बढ़ा के देता है आंसर। मैंने पेड कोर्स में इसको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है प्रोग्राम के साथ में। तो इस केस में इसका आंसर बनेगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है ना फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन सही है अपना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या आंसर होना चाहिए इसका? विच मॉड्यूल प्रोवाइड काउंटर क्लास? कौन सा मॉड्यूल हमको काउंटर क्लास प्रोवाइड करता है? अब कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे रख लीजिए। भाई एमआरएस है, क्या मूड बन जाए, क्या कह रहे हैं? ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन ऐसा होना भी चाहिए हमारे पास। तो इस केस में हमारा आंसर बनेगा कलेक्शंस। ठीक, बस रट्टा मार सकते हैं आप याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आउटपुट पूछा हुआ है, मैंने सेट कर दिया क्वेश्चन। आपको आउटपुट बताना है इस वाले फंक्शन का, कोड का, सॉरी। क्या आउटपुट होगा इसका, बताइएगा। इंपोर्ट रैंडम, ओके, प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस फंक्शन का यूज कर लिया है, और एबीसी। क्या प्रिंट, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या एनी ऑफ दी अबव? रैंडम फंक्शन है तो एनी ऑफ दी अबव हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, एनी ऑफ दी अबव आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी है, सही है अपना। अब इस क्वेश्चन को मैं सेट करता हूं आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? विच फंक्शन फ्रॉम स्टैटिक्स मॉड्यूल रिटर्न मल्टीपल मोड? मल्टीपल मोड कौन रिटर्न करता है? नाम से ही समझ जाइए, मल्टीपल की बात हो रही है ना, मल्टीपल मोड्स, मल्टीपल मोड्स, मल्टी मोड। गॉट इट, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। इसका आंसर बताना है आपको, और आपको बताना है आउटपुट इससे क्या निकलेगा। टर्न, ये फंक्शन सिलेबस में नहीं दिया हुआ है जहां तक मुझे याद है। दिया हुआ है तो आप चेक कर लीजिए उसको एक बार। बट यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताते हो। टर्निकेट का मतलब होता है सीधा कट कर देंगे, कोई राउंड ऑफ नहीं करेंगे, कट करेंगे। कट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले पार्ट को हम खा जाएंगे, कट कर जाएंगे, यानी ये वाला पार्ट पूरा गायब। तो आंसर क्या बनेगा? ये। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, देखो आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है, ओ जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट द क्वेश्चन। यस,
तो जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, अच्छे से करते रहिएगा। आपको आपका लक आगे बढ़ाएगा, साथ में आपकी मेहनत भी रंग लेके आएगी। मे गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर 38, विच मॉड्यूल प्रोवाइड इन इनफाइनाइट इटरेटर लाइक काउंट साइकिल, कौन सा मॉड्यूल प्रोवाइड करता है बताइए। तो इसका आंसर बनाएंगे इटरेटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही होंगी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो, रजित का इंतजार कर रहे थे तो, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको लिए बढ़िया बात है। अभी भी आप तैयारी कीजिए, आउटपुट बताना है। बताइए क्या आउटपुट आएगा इससे। इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट सीड, रैंडम डॉट रेंजेंट, बताइए। रैंड इंट, रैंड इंट, क्या आंसर आना चाहिए। ऑलवेज सेम नंबर, ऑलवेज डिफरेंट नंबर, एरर नन। इस केस में आंसर आएगा ऑलवेज सेम नंबर। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर मिल गया ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्रीन कलर ले लें, चलिए ग्रीन कलर ले लिया। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मॉड्यूल, मॉड्यूल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अ मॉड्यूल इज अ सेट, सॉरी इज अ सिंगल डॉट पी वाई फाइल, एक सिंगल पी डॉट पी वाई फाइल है। मॉड्यूल का डेफिनेशन पूछा है डायरेक्टली। अ मॉड्यूल मस्ट कंटेन क्लासेस, अ मॉड्यूल कैन नॉट इम्पोर्ट अनदर मॉड्यूल, ओहो, अ मॉड्यूल आर इम्यूटेबल। बाकी सारी बातें बेकार हैं, सबसे अच्छा ऑप्शन है ए। ठीक, ये थे हमारे कौन से क्वेश्चन, ये हमारे पार्ट ए के एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। अब हम पार्ट बी पर चलते हैं फ्रेंड्स। पार्ट बी आपके सामने देख लिया हमने आंसर। अब मैं पार्ट बी आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए पार्ट बी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप परमिशन दें तो 2 मिनट के लिए उन बच्चों को हेल्प कर दूं मैं, जिन्होंने कहीं से अभी तक हेल्प नहीं ले पाई है और वो टीयर 1 क्वालिफाई कर गए हैं। इट्स माय रिक्वेस्ट, मैं 2 मिनट लूंगा आपके। ओके, तो 2 मिनट में बात कर लेते हैं। ये हमारा पेड कोर्स के बारे में है, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। देख सकते हैं आप क्या क्या मिलेगा आपको। मूक टेस्ट मिल रहे हैं, ओके, 1000 MCQs दे रहे हैं हम आपको, साथ में 500 क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं आपको, और साथ में क्या मिल रहा है, 45 डेज का स्टडी प्लान है, यूट्यूब चैनल है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस तरह से आप कंटेंट को देख पाएंगे। कंटेंट को देखने के लिए आपको टॉपिक मिलेगा, जिस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने क्या रहेगा, खुल जाएगा कंटेंट। देखिए ये एक्सेस के लिए बोल रहा है। एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप पेड करके अपनी पेमेंट टाइम पर अपनी जीमेल आईडी हमें प्रोवाइड करेंगे। जो जीमेल आईडी आप हमें देंगे उस पर एक्सेस होगा। नोट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा डाउनलोड पीडीएफ नोट्स, आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है ना, और साथ में क्या मिलेगा, 1000 MCQs मिल जाएंगे। ये देखिए इतने एमसीक्यू के सेट आ चुके हैं। ठीक है ना, 500 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट 9 आ चुके हैं और 10th आपके सामने चल रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और साथ में क्या मिलेगा आपको, और भी चीजें मैं बता दे रहा हूँ। बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होती है कि हम सारे टॉपिक पुराने कैसे देखें, यही ना। आप ये 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और ये रहा कंप्लीटेड टॉपिक लिस्ट वीकली, ये रहा। आप जिस वीक के देखने चाहते हैं, नंबर ऑफ वीडियोस यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 5 6 7 7 5 चैप्टर वाइज है। आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कंप्लीट आ जाएगा। देखिएगा सारी चीजें आ गई है ना। इस तरह से आप देख पाएंगे पुराने कंटेंट को। यूट्यूब चैनल पर जाना है, यहाँ से चले जाइएगा। सिलेबस देखना है, यहाँ पर भी सिलेबस देख सकते हैं। ये 3 डॉट से आपको सारी चीजें मिलेंगी। फिर भी कोई कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आप सर्च का यूज कर सकते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा जो टॉपिक देखना है। जैसे आपको देखना है नंबर सिस्टम, आप लिख दीजिएगा नंबर सिस्टम और सर्च कीजिएगा। आपको नंबर सिस्टम के जितने वीडियो हैं सब सामने आ जाएंगे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से सब कुछ इजीली बनाया गया है। अब ये सब आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे आपको प्राप्त होगा। आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना है। हमारी वेबसाइट है कंप्यूटर चैम्प, इस पर आकर के
ओके, computerchamp.blogspot.com ऊपर में वेबसाइट आपको दिख रही है, सबसे ऊपर देख लीजिएगा। और इस वेबसाइट पर आकर के आपको सीधा थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा वाई द कोर्स जस्ट 239, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये नया विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें वाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा। वाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर याद रखिएगा वही दीजिएगा जिस पर आपके पास टेलीग्राम है, क्योंकि हम आपको टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ऐड करेंगे। यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी दीजिएगा, सिर्फ जीमेल आईडी, क्योंकि हम गूगल ड्राइव के थ्रू आप तक कंटेंट पहुंचाते हैं। अपना नेम लिख दीजिएगा और पे पर क्लिक करके आपको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप वहां से पे कर दीजिएगा। ओके, आपको बहुत सारे ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, साथ में यूपीआई, यूपीआई मल्टीपल यूपीआई, बहुत सारे ऑप्शन हमने इंक्लूड किए हुए हैं, आप पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट में अगर आपको दिक्कत आ रही है एक बार में दो बार में, तो थोड़ी देर सब्र कीजिए, दूसरा यूपीआई यूज कर लिए। ओके, क्यों आ रही है दिक्कत? क्योंकि आपने अपने यूपीआई ऐप्स को अपडेट नहीं किया है, आपको इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। मोस्टली स्टूडेंट्स फोन पे यूज करते हैं, तो प्लीज फोन पे को अपडेट कर लीजिए, फिर आप पेमेंट कीजिए, सक्सेसफुल होगा। अब आप इस सब कंटेंट को कैसे एक्सेस कर पाएंगे? तो वापस से आ जाइएगा हमारा वेबसाइट पर कंप्यूटर चैम्प और लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। आप जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो जब आप पेमेंट कर चुके, तो इस चीज का याद रखिएगा, 24 आवर्स मैक्सिमम वेटिंग टाइम है। आपको मैं कोशिश करता हूँ कि अगले 10 से 15 मिनट में एक्सेस दे दूं, तो उतना सब्र कर लिया करें। बहुत से बच्चे जैसे ही खरीदते हैं, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मैसेज कर देते हैं, सर मैंने परचेज कर लिया, जल्दी से एक्सेस दो। अरे भाई, मैं भी इंसान हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 10-15 मिनट में एक्सेस दे दूं आपको। फिर आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, तो आपको सारे कंटेंट एक्सेस मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो भी आपको देखना है बस उस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। आप अपनी जीमेल आईडी जो आपने पेमेंट टाइम पर हमको दी है, उससे लॉगिन कर लीजिएगा, आप सारे कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये सब आपके लिए है। अब आपको, कई बच्चों को, बहुत से बच्चे देख चुके हैं डेमो वगैरह कैसे खरीदना है, ये हाउ टू वाई का वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। फ्री कंटेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। पेड नोट्स, पेड नोट्स वालों के लिए है, यहाँ से भी जाके वो एक्सेस कर पाएंगे। ज्वाइन पब्लिक टेलीग्राम, ये पब्लिक टेलीग्राम का लिंक है, प्राइवेट का नहीं है, प्राइवेट के लिए हम आपको ऐड करेंगे, आप हमें मोबाइल नंबर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब हमारे कोर्स के बारे में है। और जिनको लगता है कि हम पढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ कोर्स का प्रमोशन करते रहते हैं, मेरा हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरी एक भी वीडियो मत देखिए, आप वीडियो मत देखिए, चले जाइए। हमारे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और ब्लॉक कर दीजिए आप हमको अपने फोन में, आने की जरूरत नहीं है हमारे पास। आपके पास बहुत पैसे हैं, अब भगवान आपको खुशी रखे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ाई पर वापस आ जाते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पर थे। ओके, सो लेट्स बिगिन द थिंग्स। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है। अब कई बच्चों का एक डाउट है, मैं यहीं पे सारे डाउट सॉल्व करता जाऊं, कि सर इतना छोटा सा आंसर 4 नंबर 4 मार्क के लिए काफी होगा क्या? है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो भाई, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं है। यहाँ थ्योरी भर भर के लिखो, इंग्लिश नहीं है कि भर भर के लिखो, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, टू द पॉइंट लिखो। और भर भर के लिखना है, तो आप क्या करो, मैं बता दे रहा हूँ, हर एक लाइन का मीनिंग साथ में एक्सप्लेन कर दो। जैसे मैं आपको हर एक लाइन बताता हूँ ना, आप वैसे ही हर एक लाइन का मीनिंग, 4 से 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, मैं कहता हूँ 4 पेज में एक लाइन का मीनिंग लिख दो। इतना टाइम तो हो आपके पास। मैं यहाँ पे एक मॉडल आंसर बताता हूँ आपको, एक मॉडल आंसर जिसमें प्रॉपर आंसर होता है, लेकिन उसकी सजावट करना, उसमें कमेंट लाइन लगाना, उसका आउटपुट लिखना, ये सब आपको करना होगा। मैं सिर्फ मॉडल आंसर बता देता हूँ। मॉडल आंसर में आपको क्या क्या, आपको सिर्फ मॉडल आंसर प्रॉपर मिल जाता है यहाँ पे। आपको कैसे लिखना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले इसमें, इस पार्ट में कमेंट ऐड करनी है, आपको कमेंट्स, हर एक लाइन के बाद कमेंट्स ऐड कीजिएगा। ओके, आउटपुट ऐड कीजिएगा, आउटपुट, ठीक, आउटपुट ऐड कीजिएगा। ये दो चीज आप इसमें ऐड कर दिए, 4 नंबर का बन जाएगा आंसर। ठीक है ना? हो गया। मैं आपको यहाँ पे कोर आंसर देता हूँ, मेन आंसर देता हूँ, आप उसे और सजावट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने भी एक कमेंट लगाया हुआ है, आप और लंबा कमेंट कर दो इसको,
2-3 लाइन तक खींच के ले जाओ। लेकिन सारे क्वेश्चन ऐसे आप कर पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमें टू द पॉइंट लिखने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ टू स्ट्रिंग आर रोटेशनल ऑफ ईच अदर। रोटेशनल ऑफ ईच अदर, दो स्ट्रिंग है वो रोटेशनल ऑफ ईच अदर है कि नहीं, ये चीज देखना है, ये चीज देखना है। तो बताइए कैसे देखेंगे। हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज किया हुआ है, डिफ। डिफ से फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन का नेम है इज अंडरस्कोर रोटेशन। दो पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हुए हैं S1 S2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम S1 S2 की लेंथ चेक करेंगे, क्या इक्वल है। एंड लगाया हुआ है, एंड देखिएगा, एंड लगाया हुआ है, क्या लगाया है, एंड। एंड फिर हम क्या चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे S2 जो है, S2 स्ट्रिंग इन S1 प्लस S1, इसमें से है क्या, मतलब दूसरी स्ट्रिंग जो है वो अगर हम S1 को ही S1 के साथ कॉन्केटिनेट कर दें तो उसमें से बन रही है क्या, ये कॉन्सेप्ट देखें। अगर उसमें से बन जाएगी तो हमारी दोनों बातें सही हो जाएंगी और हम रिटर्न कर देंगे इस चीज को, रोटेशनल हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। और अगर हमें कॉल करना है तो ये फंक्शन कॉलिंग है, प्रिंट के अंदर में हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। कमेंट लगा के आप ऐड कर सकते हैं, बन जाएगा 4 लाइन का। अगर मैं यही 4 लाइन में लिख दूंगा इसको, तो आपकी क्रिएटिविटी क्या रहेगी आंसर में। भाई हमें रिटर्न ही लगवाना है आपको, आई एम सॉरी, हमें आपको कॉन्सेप्ट बताना है, आपको वहां अपने वर्ड्स में सजावट के साथ बढ़िया एकदम आंसर लिख के आना है, अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट द आंसर एंड क्वेश्चन बोथ। यस, बोथ द थिंग्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या आ गया है, सीधा 11 नंबर क्वेश्चन आ गया है। वेट, सही है ना, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। कंपेयर फाइंड एंड आर फाइंड मेथड, इनको कंपेयर करना है। फाइंड मेथड क्या करता है, लोएस्ट इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग हमको रिटर्न करता है, लोएस्ट इंडेक्स। जैसे कि बनाना है, उसमें फाइंड किया हमने एन ए, तो एन ए लोएस्ट इंडेक्स कहाँ पर है, कहाँ से शुरू हो रहा है एक्चुअली। एन ए ये पार्ट है, शुरू हो रहा है ये वाला पार्ट, 2 इंडेक्स नंबर से शुरू होता है, ये आउटपुट दे देगा। लेकिन हाईएस्ट इंडेक्स कौन रिटर्न करेगा, आर फाइंड, हाईएस्ट इंडेक्स निकाल के देगा सब स्ट्रिंग का। आर फाइंड लगाया है ना, एन ए हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, एन ए का बनाना में, बनाना में हाईएस्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट मैच नहीं है, सबसे लास्ट वाला, तो वो ये वाले एन ए को लेगा और इसका इंडेक्स नंबर आएगा 4। ओके, हाईएस्ट इंडेक्स। अब इसमें किसका 4 आ रहा है, ये है 1, ये 2, ये 3, सॉरी ये 0 है, 0 1 2 3 4, एन पर 4 आ रहा है। बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग व्हाइल प्रिजर्विंग ऑर्डर। रिमूव डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को हटाना है। ठीक है, तो ऐसे एक स्ट्रिंग बनाया, प्रोग्रामिंग क्या है, डुप्लीकेट डबल एम, एक आरईएस नाम से हमने वेरिएबल बना लिया है, उसमें खाली एक का स्ट्रिंग बनाए हुए, फॉर लूप लगाया, हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग में से उठा के चेक करेंगे क्या वो डुप्लीकेट मिल रहा है। सी एच नॉट इन आर एस, नॉट इन, अगर नॉट इन मतलब नहीं मिल रहा है, अगर वो नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर को प्लस करते जाएंगे, कौन क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट करते जाएंगे, हम इसको प्लस वाला आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर करते जाएंगे, आगे जोड़ते जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है तो नहीं जोड़ेंगे, सीधी सीधी बात है, उसको स्किप कर देंगे और फिर हम प्रिंट कर देंगे स्ट्रिंग को, तो देखेंगे क्या मिलेगा हमें, प्रोग्रामिंग। अब इसको और सजावट करना है तो लगा दो भाई, कमेंट लाइन लगाओ, आउटपुट भी लिखो इसका, बस हो जाएगा काम आपका 4x4 के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। राइट अ प्रोग्राम टू रोटेट अ लिस्ट। क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक लिस्ट को रोटेट करना है, रोटेट अ लिस्ट लेफ्ट वाई के पोजीशन यूजिंग स्लाइस।
लेफ्ट वाई के पोजीशन मीन्स हम जो के पोजीशन देंगे वो वहां से वो रोटेट करेगी। ठीक, तो देखिएगा एक एल एक लिस्ट बनाया 1 2 3 4 5 है उसमें के टू में लोकेशन दिया, हमने के में एक वैल्यू दे दी 2, यानी लोकेशन दे दी हमने के वाली लोकेशन। ठीक, 2 नंबर से। ठीक है, अब वहां से रोटेट करना है तो क्या करो, रोटेट में लगाओ, शुरुआत में के दे दो और लास्ट तक ले लो, प्लस शुरुआत में कुछ बताओ और लास्ट में के दे दो। ठीक, तो इससे क्या होगी, रोटेट हो जाएगी और आउटपुट ये सामने में लिखा हुआ है, ये आउटपुट आ जाएगा। क्या आएगा, 3 4 5, बाद में बचा हुआ शुरुआत का, रोटेट हो जाएगी वहां से। ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 पर चलते हैं, जरा मैं इसको सेट कर देता हूं कि पूरा आउटपुट स्क्रीन में आ जाए, पूरा आंसर आना चाहिए ना स्क्रीन में। ये देखिए फुल आंसर विजिबल, वेरी गुड। अब देखते हैं इसमें कंपेयर करना है अपेंड और एक्सटेंड को। बहुत सारे कंपेरिजन में दो तीन दो रखे हुए हैं आपके सामने, उसमें कोड लिखा हुआ है। अब डेफिनेशन वैसे जरूरत ही नहीं है, देखो फंक्शनलिटी दे दी, एग्जांपल दे दिया, आउटपुट दे दिया, अब और क्या चाहिए भाई, कुछ और देना है और क्रिएटिविटी बता देना। अपेंड सिंगल एलिमेंट को ऐड करेगा, एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करेगा, अपेंड लास्ट में ऐड करेगा, एक लाइन और लिख देना। ओके, एक्सटेंड जो सेकंड लिस्ट होगी उसको फर्स्ट लिस्ट में ऐड कर देगा, लिख देना ऐसे। फ्रेंड देखो 3 4 एज ए नेस्टेड लिस्ट ऐड हुआ है, नेस्टेड लिस्ट में, एनएल नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पर भी एक्सटेंड में 3 4 दिया, वो नेस्टेड लिस्ट नहीं बनाया, वो सारा जाके ऐड हो गया। ये है डिफरेंस प्रॉपर। गॉट इट फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, हमसे बताएंगे इसका आंसर। देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल पेयर इन a list whose sum equal to the target value। चलिए टारगेट वैल्यू के इक्वल हमें सारा सम बता देना है सारे पेयर्स का। चलिए देख लेते हैं, टारगेट दे दिया जैसे हमने 6 और लिस्ट बनाई है हमने 1 2 3 4 5। अब क्या कर रहे हैं, अब हम पेयर बना रहे हैं, पेयर। ओके, पेयर्स बना रहे हैं, तो देखिए पेयर कैसे बनाएंगे, सब कुछ एक ही लाइन में लिख दिया है। ठीक है, चलिए और कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, पेयर बना रहे हैं एक्स वाई। एक्स वाई को देखेंगे किसमें, एक्स वाई फॉर आई, एक्स इन इनमरेट एल फॉर वाई। ये देखिए एक ही लाइन में पूरा कोड लिखा हुआ है और फिर लास्ट में पेयर कर प्रिंट कर दिया है, तो इस तरह से पेयर बन के आ जाएंगे। अब ये कोड मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको, ये आपका EW है, इंजॉयबल वर्क। इसको तोड़ के हर एक लाइन को अलग अलग लिख के फिर आप इसको समझिएगा। ओके, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है इसको, आपको तोड़ना है, ये आपका वर्क है। कहाँ कहाँ से टूटेगा ये आप सोचिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, ये टूट जाएगा। ठीक, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये टूट जाएगा, ठीक, ये टूट जाएगा, बस। बाकी आपको तोड़ना है। देखिए अगर मैंने पूरा आंसर दे दिया, और बच्चे लोग होते हैं कई ज्यादा, वो पढ़ने की बजाय दिमाग इधर उधर लगाते हैं, वो क्या करते हैं, ये आंसर रट्टा मार के जाएंगे एग्जाम में लिखेंगे, बताएंगे फलाना चल ने बताया था और उन्होंने ऐसा बताया, हमारे नंबर क्यों नहीं है। भाई इससे काम नहीं होगा, मैं आपको मॉडर्न आंसर देता हूँ, आपको उसे तैयार करना है, टू द पॉइंट नहीं मिलेगा कहीं। कोई हम पब्लिशर नहीं है बुक पे, हम आपको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, उसका छोटा सा चार्ज ले रहे हैं 239 रुपीज, जिसमें से हम तक कितना पहुंचता होगा आप क्या सोचते हैं, पूरा मिलता है। भाई आधा हम लेंगे, आधा हम आपको वापस कर देंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, हमने प्रॉमिस कर दिया है ये। ठीक है, उसके बीच में टैक्स कट जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट नेस्टेड टपल इनटू अ फ्लैट लिस्ट। तब नेस्टेड टपल को फ्लैट लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए है एक फंक्शन बनाया हुआ है डिफ। ये नेस्टेड टपल है आपकी टी, एक लिस्ट बना दिया और हर एक एलिमेंट को हम निकालते जाएंगे, इज एन एक्सटेंड, एक्सटेंड करते जाएंगे और ओके, फिर अपेंड भी करते जाएंगे, अगर नहीं है तो एल्स में अपेंड करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे लास्ट में, रिटर्न करेंगे तो ये बन जाएगी इस तरह से। ठीक, ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, कंपेयर टपल इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी
ऑफ कंटेन ऑब्जेक्ट, ये बना है क्वेश्चन। ट्रिपल इम्यूटेबल, म्यूटेबल इनसाइड, इस चीज की बात करते हैं। टपल ऊपर में देखिए 1 2 3 टपल है, जीरो में हमने 99 डाला, जीरो नंबर इंडेक्स यानी कि इस पर 1 पर एरर दे गया हमें, एरर दे गया ना। अगर हम उसी को लिस्ट के फॉर्म में रखते हैं और फिर हम अपेंड करेंगे तो वो अलाउ कर जाएगा, अलाउ हो जाएगा। इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, अंदर के एलिमेंट्स को हम इम्यूटेबल की जगह पे म्यूटेबल बना देंगे तो उनमें हम चेंज कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है एलिमेंट्स एक टपल के अंदर में, काउंट फंक्शन का यूज कर दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी, लिखा हुआ है और प्रिंट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज टू डिक्शनरीज, दो डिक्शनरीज को मर्ज करना है, सच दैट डुप्लीकेट कीज स्टोर वैल्यू एज लिस्ट। डुप्लीकेट कीज है लिस्ट के अंदर में, वैल्यूज एज लिस्ट। देखते हैं, याद आया कुछ मर्ज करने वाली चीज, अपेंड या फिर अपडेट, वैसे काम होगा इसमें। देखो हमारे पास एक है डिक्शनरी D1, एक है डिक्शनरी D2, हमने दोनों डिक्शनरी को लिया, इसमें कॉमन की कुछ नहीं है अभी, अब बनाया हमने मर्ज। ठीक है, अब मर्ज में हमने क्या किया, कीज को ले लिया है, D1 की कीज या D2 की कीज, दोनों की कीज को ले लिया है और एक एक से मर्ज करके के पर जो भी की आएगी उसमें डालते जाएंगे। ठीक है, अब इफ लगाया हुआ है और चेक कर रहे हैं, D1 मर्ज के डॉट अपेंड, उसमें D1 में मर्ज करके अपेंड कर दिया, फिर D2 में मर्ज करके अपेंड कर दिया, और साथ में के से कंपेयर भी करते जा रहे हैं कि हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में हमने लास्ट में प्रिंट कर दिया, जब प्रिंट करेंगे तो देखो सारी वैल्यूज कुछ इस तरह से बन जाएंगी। ठीक है, अब इसमें कॉमन कीज कौन सी थी, मैंने शुरुआत में बोला कोई भी कॉमन नहीं है, बस कॉमन है ये रही कॉमन, तभी जाकर के ये वाला आंसर मिल रहा है। ठीक है ना, यही चीज इसमें कहां पर बोली गई थी, यहाँ पर, डुप्लीकेट कीज, इसी चीज को हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भाई जिनको लगा रहा है यहाँ पर कि इन क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आई रिक्वेस्टिंग यू, आई अलाउ यू, मैं कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा, आप इसको लिखिएगा, रन करके लाइन बाई लाइन अपने यूट्यूब चैनल पर समझा दीजिए। ठीक है, हर एक प्रोग्राम को समझा दीजिए और मुझे जरूर कमेंट बता देना कि सर मैंने, ये मेरा चैनल है, मैंने यहाँ हर एक लाइन को डिटेल में ऐसे बताया हुआ है जैसे नर्सरी केजी का बच्चा भी समझ जाए, जिसने ग्रेजुएशन नहीं किया है कंप्यूटर साइंस से वो भी समझ जाए। ठीक है, मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं भी देख लूंगा। हम उस लेवल से पढ़ा रहे हैं जिसमें आप ग्रेजुएट हैं भाई कंप्यूटर साइंस से, तभी तो आप समझ पाएंगे। गॉट इट, अब इसको देखते हैं, कंपेयर करना है अपडेट और सेट डिफॉल्ट को। सेट डिफॉल्ट का एमसीक्यू देखा था, अपडेट को देख लेते हैं। ओवरराइड करता है, ओके, अपडेट ओवरराइड करता है एग्जिस्टिंग की को, और सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यूज को इफ की एग्जिस्ट, अगर की है तो रिटर्न करेगा, अदरवाइज की और वैल्यू के पेयर को डिफॉल्ट रूप से सेट कर देगा, जो भी डिफॉल्ट में वैल्यू देंगे। जैसे अपडेट में देखो, इसमें ए नाम का की है डिक्शनरी में, उसकी वैल्यू 1 है, अपडेट में भी ए दिया और उसकी वैल्यू 99 दी, अब देखो क्या वैल्यू कर दी, 99 कर दी उसने। अब सेम यहाँ पे बनाया ए, उसमें 1 दिया, यहाँ पे दूसरी की है बी है, यहाँ पे बी, देखो बी है, उसमें 99 है, इसमें नहीं थी, इसमें ऐड कर दी गई, ये डिफरेंस है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अब इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इन्वर्ट, टू इन्वर्ट आर डिक्शनरी, स्वैप करना है, की वैल्यू को आपस में स्वैप कर देना है, और हैंडल डुप्लीकेट्स, अगर कोई डुप्लीकेट्स ही है तो उसको हैंडल भी करना है, कीजिए, ऐसा प्रोग्राम एलिजिबल करेगा। यानी कि जो की है वो वैल्यू बनाओ, जो वैल्यू है वो की बनाओ। सबसे पहले डुप्लीकेट देखो क्या है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, ये डुप्लीकेट हो गए, कीज तो डुप्लीकेट होगी नहीं, वैल्यू डुप्लीकेट है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट कलर का पेन ले लेते हैं, ये डिक्शनरी एम्प्टी बना ली हमने। अब क्या करें, फॉर लूप लगाया, हर एक आइटम की वैल्यू पेयर को अलग अलग लेते जाएंगे, वो किससे आएगा, आइटम से आएगा, के और भी में आ जाएगा। चलिए, के भी में आ गया। अब क्या करेंगे हम, अब हमने जो ऊपर में डिक्शनरी बनाया था ना एम्प्टी वाला, उसको यहाँ लगाया, ये देखो आई एन बी,
एम्प्टी डिक्शनरी, और उसमें सेट डिफॉल्ट करेंगे किसको, वी, वी से जो भी आया हुआ है, और एम्प्टी को, एम्प्टी सेट डिफॉल्ट में करेंगे, अगर कोई नहीं मिलेगा तो एम्प्टी जाएगा, और अपेंड करेंगे के को, उसके साथ में डॉट लगा के अपेंड भी करेंगे के को। ठीक, जब इस तरह से करेंगे तो की वैल्यू पेयर इन्वर्ट हो, अपने स्वैप हो जाएंगे, और जो की है कॉमन की थी वन, वो एक ही बार रहेगी। देखो मैं ग्रीन कलर का यूज करता हूँ, वन की एक ही बार रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू दोनों आ जाएगी। होगी ना स्वैपिंग, इस कॉन्सेप्ट से होगी। ठीक है, अच्छा लगा ये, लाइन बाय लाइन बता दिया सर। थैंक यू सर। अच्छी बात है भाई, आप ग्रेजुएट हैं तो हम उसी लेवल से आपको बताते हैं। साइंस से ग्रेजुएट है ना, तभी तो आपने ईवास का फॉर्म भरा। ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पे जिसने फॉर्म भर दिया और डिग्री नहीं हो, ग्रेजुएट नहीं हो, एलिजिबल ना हो। सब एलिजिबल हैं, तभी तो टीयर 2 में पहुंचे हैं। ओके, हम उसी लेवल से पढ़ाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं, यूजिंग कलेक्शन काउंटर, फाइंड टॉप 3 मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्ड इन द टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज देखना है, कलेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आपको कलेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए, डायरेक्टली आउट ऑफ सिलेबस है, बट इनडायरेक्टली हमारे काम का है। हमें यहाँ से 3 चीज सीखने को मिलने वाली है। पहला तो, फ्रॉम की हेल्प से कैसे इंपोर्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर फंक्शन को, वो यहाँ पे है। फर्स्ट लाइन है, फ्रॉम से, फ्रॉम लगाया, नेम लिखा जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट लिखा, फिर उसके बाद फंक्शन का नेम जिसको इंपोर्ट करना है। एक चीज, ओके। दूसरा, स्प्लिट फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं उसको मिला हमें। उसके बाद हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर में डॉट के साथ दो फंक्शन एक दूसरे से कैसे मर्ज करते हैं, ये 3 चीजें आपको मिली है। इन 3 चीजों को देखना था कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है अपने सिलेबस का, बट कैसे करते हैं वो चीज देखने के लिए मैंने इसको रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन, यूजिंग इटरेबल टूल्स जनरेट ऑल पैरामीटर्स, ओके, ऑफ स्ट्रिंग। इटरेबल टूल भी सिलेबस में नहीं है, बोलेंगे नहीं है, मालूम है मुझे, नहीं है, बट मैंने इसको क्यों रखा है, कुछ तो रीजन होगा इसका। यूं तो रख नहीं देंगे, टेबल टूल नहीं है सिलेबस में, चलिए नहीं है, पर क्यों रख दिया इसको। इसको मैंने इसलिए रखा है कि आप एक, बार बार हम मुझे देखने को मिल रहा था ज्वाइन करके, बार बार मिल रहा था, ज्वाइन हर जगह मिल रहा था, तो इसका यूज कैसे करेंगे उसको बताने के लिए मैंने रखा हुआ है। ज्वाइन का यूज आप एज ए वेरिएबल भी कर सकते हैं फॉर लूप के साथ में, देखो, ओके, फॉर लूप के साथ में भी कर दिया, ठीक। और साथ में जब आउटपुट प्रिंट होगा, तो आउटपुट अगर आप लिस्ट के फॉर्म में प्रिंट कर रहे हैं तो लिस्ट के फॉर्म में ही मिलेगा। इस चीज को बताने के लिए मैंने इसको रखा है, इस क्वेश्चन को, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, बट ज्वाइन मुझे बार बार मिला था, हर जगह बुक में मिल रहा था, मैंने कहा सिलेबस में तो नहीं है पर दिखा क्यों रहे हैं हर जगह। बहुत सारी बुक्स देखा, गेट वाले कुछ फ्रेंड से बात किया, तो उन्हें बताया सर इस ज्वाइन को हम कैसे यूज करते हैं, उस चीज को बता दीजिएगा बच्चों को, ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको रखा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है हमारे सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन। जरा ये सिलेबस में है कि नहीं है बताइए, वर्ड यूज है स्टैटिक्स, ये है सिलेबस में, है। इसमें हमको कंप्यूट करना है मीन, मीडियन, मोड, ओके, एंड एस्टिव ऑफ अ डेटा सेट, कोई भी डेटा सेट लेंगे, डेटा सेट है ये, मीन प्रिंट करना है तो मीन के अंदर लिख दो, मीडियन प्रिंट करना है मीडियन के, मोड प्रिंट करना है तो मोड के, ओके। अब एक एक्स्ट्रा चीज मैंने बता दी 4 नंबर के अकॉर्डिंग, ये रहा डेटा सेट, सॉरी, मैं, मुझे एक मिनट इरेज करने दीजिए, ओके, यस, एच डी बी, एच डी बी यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, इससे निकल के आ जाता है। ये एक्स्ट्रा है बता दिया, 3 नंबर का था। 1 नंबर में क्या बनेगा इसका और पार्ट, अगर 3 नंबर में इतना बन जाएगा मीन मीडियन मोड, तो आउटपुट बन जाएगा भाई 1 नंबर का, आउटपुट लिख देना, सजावट लिख देना, ठीक है। और ज्यादा टाइम बच जाए तो एक्सप्लेन कर डालना लाइन बाय लाइन अपने वर्ड्स में, ठीक। तो ये सब यहाँ तक हमारी तैयारी के लिए है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसके आगे हमारा एक, हम लोग हर बार एक ही चीज बोलते हैं, वही हम रिपीट कर देते हैं। सेकंड ईयर में आप लोग आ गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप तैयारी कीजिए 100 आउट ऑफ 100 की,
तभी सेकंड ईयर में कुछ हो सकता है। 99 तक ठीक है, उसके नीचे में मुझे तो रिस्की लगता है, ईमानदारी से। आप 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएंगे। और जिनका नहीं हो पाया हमारे फ्रेंड्स का, उनके लिए आई एम सॉरी फ्रेंड्स। मेरी तरफ से, ये मार्स की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, आई एम सॉरी। हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट बहुत जल्दी हम अपॉर्चुनिटी आपको फिर से देंगे। और अगर आपने केवीएस एनवीएस का फॉर्म भरा हुआ है, बेस्ट ऑफ लक, आपका उसका भी रिजल्ट आने वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है। बट आई डोंट होप दैट एनीबडी डिसलाइक दीज थिंग्स। फ्री में मिलने वाली अच्छी चीज को कोई भी नापसंद नहीं करता है। ठीक है ना? ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।